हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स व इस जगत के समस्त इंग्लिश लवर्स व गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार व हमारे को अति उत्तम सेवा देने वाले सभी यूट्यूब कर्मचारीगण, आप सभी का मैं दिनेश खुल्लर अपने चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। व्यूअर्स, आप जी के लिए यह सेवक प्रतिदिन एक नया तरीका इंग्लिश को लेकर आता है। व्यूअर्स, आप सभी लोग बहुत लगन से इस चीज़ को देख रहे हैं, इसके लिए मेरा तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। व्यूअर्स, आज का जो स्ट्रक्चर मैं आप जी के लिए लाया हूँ वो भी बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर है। व्यूअर्स, उस स्ट्रक्चर में हिंदी के वाक्यों के पीछे ने लगता है, ने लगती है, ने लगा, ने लगी, ने लगेगी, ने लगेगा आदि ऐसे शब्द आते हैं व्यूअर्स। और इस प्रकार के शब्दों को लेकर आया वाक्य हमारी इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करता है। तो इस स्ट्रक्चर में इस स्ट्रक्चर में हमारी जो रचना है वो किस प्रकार होती है। सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट, स्टार्टेड, विल स्टार्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अगर वो हो तो व्यूअर्स, अब एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। वह मुझसे बातें करने लगा, वह मुझसे बातें करने लगा। He started talking with me. He started talking with me. वह खेलने लगेगा, वह खेलने लगेगा। He will start playing. He will start playing. वह अंग्रेजी बोलने लगेगी। She will start speaking English. She will start speaking English. मैं पूजा करने लगा। I started praying. I started praying. वह मुझसे झगड़ने लगा। He started quarreling with me. He started quarreling with me. इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप जी को कुछ और वाक्य दे रहा हूँ। उनको तो वीडियो समाप्ति पर इंस्टेंटली बना लीजिए ताकि वो स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ जाए। वह सोने लगेगा, मैं सैर करने लगा, वह गीत गाने लगा, वह सोचने लगी, तुम नाचने लगे आदि आदि बहुत सारे वाक्य बनेंगे। अपने आप भी बनाइए व्यूअर्स और इसका सतत अभ्यास कीजिए और इस प्रकार की रचना को भी अपनी जुबान पर ले आइए। तो व्यूअर्स, आज की मैं दूसरी आइटम के पर चल रहा हूँ, वो है हमारा कन्फ्यूजिंग वर्ड। व्यूअर्स, अब ये कन्फ्यूजिंग वर्ड में आज का जो मैंने पेयर लिया है उसमें पेयर शब्द ही है, यानी आज हम कपल और पेयर इन दोनों का डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे व्यूअर्स। COUPLE कपल और PAIR पेयर, तो इन दोनों में क्या अंतर है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, अब सबसे पहले हम कपल की बात करते हैं और इस कपल में आप का मतलब क्या है। व्यूअर्स, कपल और पेयर, देखिए दोनों का मतलब हमारी डिक्शनरी जोड़ा बताती है। व्यूअर्स, जनरली तो हम कपल का प्रयोग जो है
दो पार्टनर के लिए, टू पार्टनर्स के लिए यूज़ करते हैं, दो शादीशुदा जोड़ों के लिए यूज़ करते हैं। टू कपल्स रिमेन्ड ऑन डांस फ्लोर, टू कपल्स रिमेन्ड ऑन डांस फ्लोर, जैसे इस सेंटेंस में बोला कि दो शादीशुदा जोड़े डांस फ्लोर पे थे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि शादीशुदा जोड़े के लिए ही बोला जाए, और भी जगह इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो व्यस जैसे देयर वर अ कपल ऑफ एप्पल्स लेफ्ट इन अ ट्रे, देयर वर अ कपल ऑफ मैंगोज लेफ्ट इन अ ट्रे। मतलब कहने का मतलब ये है कि दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन मात्रा कम में, तो ऐसे में भी हम कपल शब्द का प्रयोग करते हैं, COUPLE व्यस। लेकिन पेयर जो होता है वो जोड़ा होता है, एक सी वस्तुओं का जोड़ा, टू सिमिलर और आइडेंटिकल थिंग्स टेकन टुगेदर व्यस। जो दो चीज़ों का, दो एक जैसी चीज़ें होती हैं या एक जैसी वस्तुएं होती हैं, वहाँ पर हम पेयर जोड़े के लिए लगाते हैं। जैसे आई हैव अ न्यू पेयर ऑफ शूज़, आई हैव अ न्यू पेयर ऑफ शूज़। तो यहाँ पर शूज़ जो है एक ही जैसे हैं, एक ही सिमिलरिटी में है, तो वहाँ पर हम पेयर शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन कपल में जनरली ऐसा नहीं होता है, सिमिलरिटी ज़रूरी नहीं है, लेकिन जोड़ा है तो वहाँ पर हम कपल शब्द का प्रयोग करते हैं। तो व्यस अब आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। तो व्यस आप जब भी इनका प्रयोग करें, प्रॉपर ढंग से प्रयोग करें। और चलते हैं आज की कक्षा की तीसरी आइटम के ऊपर। तो व्यस आज की जो तीसरी आइटम है हमारी, वो है डेली यूज सेंटेंसेस की। तो डेली यूज सेंटेंसेस में आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसमें पहला वाक्य है, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। व्यस बहुत सारे लोग होते हैं जो कि दूसरों की बातों को इंटरप्ट करते हैं, बीच में बोल देते हैं। और कई जगह पर तो इस प्रकार की चीज़ को बहुत बुरा माना जाता है। व्यस कोई डिस्कशन चल रही है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वहाँ बोलना तो उचित है, लेकिन दो बड़े आपस में बातचीत कर रहे हैं, बीच में छोटा इंटरप्ट करता है, तो ऐसी सिचुएशन में कोई बड़ा छोटे को इस प्रकार से बोलता है, डोंट इंटरफियर, डोंट इंटरफियर। तो व्यस वहाँ पर वो यही संकेत कर रहे हैं कि भाई बड़े बात कर रहे हैं, ये मैनर्स नहीं है कि आप उसमें इंटरफियर करो। तो व्यस ऐसी स्थिति के अंदर इस प्रकार का वाक्य बोला जाता है। आज का सेकंड सेंटेंस है, यही तो मैं चाहता हूँ, यही तो मैं चाहता हूँ। That is what I want, that is what I want। तो व्यस ये कब बोला जाता है? अब जब हमें कोई आकर बताता है, यार आपके बारे में कोई इस प्रकार से बोल रहा था, तो आप उसको एकदम बोलते हो, यार कोई बात नहीं, बोलने दो, that is what I want, that is what I want। मैं भी तो यही चाहता हूँ, यही बोले मेरे बारे में। तो व्यस ऐसी कंडीशन के अंदर, ऐसी स्थिति के अंदर आप इस वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, तेरी ऐसी की तैसी, तेरी ऐसी की तैसी। व्यस जब हम बड़े क्रोध में किसी से कोई बात कर रहे होते हैं और हम अचानक ही इस
चीज़ का प्रयोग करते हैं, इस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। गो टू हेल, गो टू हेल, तेरी ऐसी की तैसी, गो टू हेल। तो व्यूअर्स इस प्रकार से इस सेंटेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, जो होता है अच्छा ही होता है, जो होता है अच्छा ही होता है। विच हैपन्स इज गुड, विच हैपन्स इज गुड। तो व्यूअर्स ऐसा हम तब बोलते हैं जब हमारे साथ कुछ भी ऐसा हो जाता है जो कि हम नहीं चाहते थे लेकिन हो गया, लेकिन हम उस प्रभु पर, उस परम पिता परमेश्वर पर, लॉर्ड कृष्णा पर, भोले शंकर पर इतना विश्वास करते हैं, हम जानते हैं वो कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते। अगर हमारे साथ कुछ गलत भी हो रहा है तो उसमें भी हमारी भलाई ही छिपी है। ये हम लोग नहीं जानते हैं, वो जानता है। तो ऐसी कंडीशन में हम ऐसा वाक्य बोलते हैं, विच हैपन्स इज गुड, विच हैपन्स इज गुड। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस जो मैं आप जी के लिए लाया हूँ, मैं तुम्हारी मेहनत की दाद देता हूँ, मैं तुम्हारी मेहनत की दाद देता हूँ। विस इसमें कैसे बोला जाता है, आई एप्रिशिएट योर हार्ड वर्क, आई एप्रिशिएट योर हार्ड वर्क। तो विस ये सेंटेंस कब बोला जाता है, जब हम किसी बहुत मेहनती पर्सन को देखते हैं कि वो बहुत मेहनत करता है, दिन रात मेहनत कर रहा है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तो आप तुरंत ये वाक्य बोल देते हो, आई एप्रिशिएट योर हार्ड वर्क, आई एप्रिशिएट योर हार्ड वर्क, मैं तुम्हारी मेहनत की दाद देता हूँ। तो व्यूअर्स ये थे आज के डेली यूज सेंटेंसेस। कल फिर मिलूँगा आपको नए स्ट्रक्चर के साथ, नए कंफ्यूजिंग वर्ड के साथ और नए डेली यूज सेंटेंसेस के साथ। तब तक के लिए मैं दिनेश खुल्लर आप जी से विदा चाहूँगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।